नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी। और आज शुक्रवार का दिन है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है। बात होने जा रही है, चर्चा होने जा रही है यहाँ पे एग्री और नॉन एग्री कम्युनिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कौन सी कम्युनिटीज के अंदर मुनाफे का सौदा छिपा हुआ है, कौन सी कम्युनिटी आज आपको मुनाफा दिला के चल सकती है और आने वाला सप्ताह जानकारों के मुताबिक कैसा देखने को मिल सकता है कम्युनिटीज का, यही जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से। तो जैसे कि बीते कारोबारी सत्र में हमने देखा था कि सोने और चांदी के अंदर एक उठापटक का माहौल देखने को मिला था। यूएस ट्रेजरी यील्ड्स और डॉलर में तेजी रहने के चलते हमने देखा था कि सोने और चांदी के अंदर एक गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा था। आपको बता दें कि वही माहौल आज भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि आज सोना अंतरराष्ट्रीय बाजार में आधे फीसद की गिरावट के साथ $1691 प्रति औंस पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं चांदी इस वक्त $25.29 प्रति औंस पर आधे फीसद से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है। आज हम देख रहे हैं कि सोना और चांदी कल के मुकाबले भी और निचले स्तरों पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि डॉलर इंडेक्स में तेजी होना, यूएस ट्रेजरी यील्ड में तेजी होना, इन्हीं सब कारणों की वजह से हम देख रहे हैं कि सोने और चांदी की कीमतों में एक गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है। अब हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन ऐसी सिचुएशन के अंदर सोने चांदी में क्या करके चलना चाहिए, सही रहेगा, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। हाँ जी। अच्छा मम्मा। रूपा जी, जैसे कि हमने बीते कारोबारी सत्र में देखा था कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर एक उठापटक देखने को मिली थी, लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए नजर आए थे, घरेलू में भी वायदा में भी, और वायदा में तो काफी ज्यादा गिरावट के साथ बंद भी होते हुए नजर आए। वहीं आज भी देख रहे हैं कि बीते सत्र के मुकाबले जो गोल्ड और सिल्वर का जो प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में वो और भी ज्यादा गिरा हुआ है। तो आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सोने और चांदी में क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे और आने वाला सप्ताह सोने और चांदी के लिए कैसा रह सकता है? देखिए, जिस तरीके से सोने और चांदी के अंदर प्रेशर बना है और लगातार हम उसके लिए इस बात करते आ रहे हैं कि सोना जो है वो $1700 के नीचे अगर फिसलता है तो $1680 तक नीचे जा सकता है। और अब आज हमने इसको $1700 के नीचे ब्रेकडाउन देते हुए देखा है और 1691 का भी लेवल इसने तोड़ दिया है। तो मुझे लगता है कि अब $1680 के पर अगर सस्टेन कर जाता है मार्केट तो $1660 तक मार्केट नीचे गिर सकता है। ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है और सेलिंग की तरफ रहना चाहिए। अभी भी लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट में एक बार सोना 42,000 के आसपास आ सकता है। जी, तो रूपा जी के अनुसार अगर सोना इसी रेंज में कारोबार करता रहता है तो 1680 पे अगर सस्टेन हो जाता है तो वहां से फिर सोने के अंदर अंतरराष्ट्रीय बाजार में $1680 प्रति औंस तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इंटरनेशनल लेवल में गोल्ड के। वहीं घरेलू वायदा बाजार में सोना 42,000 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। वहीं रूपा जी, बात करें अगर कच्चे तेल की, तो देख रहे हैं कि कच्चे तेल में काफी अच्छी बढ़त के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। ब्रेंट $67 पर और WTI $64 पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। बीते सत्र में ओपेक की आखिरी बैठक थी, उसमें यह फैसला निकल के सामने आया कि ओपेक जो प्रोडक्शन में जो कटौती उसको कम नहीं करेगा, जैसी चल रही है वैसे ही चलने देगा। तो अब इसका क्या माना जाए कि इसका जो इंपैक्ट है अब कितना और कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आएगा, वहीं भारतीय पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, सोने कच्चे तेल की बात करें तो अखिलेश, कच्चे तेल में लगातार तेजी का ही रुझान है और अभी भी बाजार जो है, जो हमारा टारगेट है $65 वहां तक जा सकता है। जरूर प्रोडक्शन को अभी जो है वो प्रोडक्शन बढ़ाने की बातें हो रही हैं, लेकिन फिलहाल के लिए डिमांड फैक्टर काफी हावी होता नजर आ रहा है। लेकिन जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं उसके ऊपर भी कंट्रोल के लिए कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव लाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। एक दिन कच्चा तेल ऊपरी स्तरों से जरूर फिसला, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार $4 से $5 निचले स्तरों से फिर से रिकवर कर चुका है। तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ से $65 के टारगेट के बाद अगर सस्टेन कर जाता है WTI तो $80 तक ऊपर जा सकता है। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर बाइंग नहीं रहना चाहिए, हर निचले स्तर पर खरीदारी करके चल सकते हैं। जी, तो यानी कि कच्चे तेल में अभी खरीदारी बनाकर चल सकते हैं, निचले स्तर पर खरीदारी की रणनीति बनानी है और ऊपरी स्तर पर मुनाफा कमाना है। कच्चे तेल में आगे जाके भी तेजी का माहौल देखने को मिल सकता है, आगे जाके कच्चे तेल की कीमतें तेजी के साथ कारोबार करती हुई नजर आ सकती हैं। वहीं रूपा जी, अगर बेस मेटल्स की बात करें तो बेस मेटल्स में हमने बीते सत्र में देखा था कि मुनाफा वसूली बनती हुई नजर आई थी। वहीं अगर आज की बात करें तो निकल, लेड, जिंक तीनों ही एक अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज बेस मेटल्स का बाजार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कैसा रह सकता है?
देखिए बेस मेटल के अंदर तेजी का ही रुझान है और थोड़ा बहुत देखिए मैंने पहले भी बोला था कि मुनाफा वसूली ऊपरी स्तर पर देखने को मिल सकती है और सेम आज पे हमने देखा कि कॉपर एक बार फिर से 700 के नीचे लुढ़का और वापस से वहां बाउंस बैक आया है। और अभी अगर यहाँ से तेजी बनती है और यहाँ मार्केट सस्टेन करता है तो हमें 720 से लेकर 740 जो हम लगातार बात करते हैं कि कॉपर 740 से एक बार ऊपर टच कर सकता है। अगर उसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी आ जाती है तो फिर एक लंबी तेजी और मार्केट दिखला सकता है। निकल, लेड, जिंक सभी में ही तेजी का ही रुझान है। मैंने पहले भी बोला था कि ऊपरी स्तरों पर एक करेक्शन ड्यू है, करेक्शन कभी मार्केट दिखला सकता है क्योंकि लगातार हम एक ही डायरेक्शन में मार्केट को ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। और अब थोड़ा बहुत बाजार फिसला और वहां से फिर से बाउंस बैक आया है और वापस से डिमांड फैक्टर हावी हुआ है और अब यहाँ पर सप्लाई डिस्टर्बेशन की भी खबरें निकल कर आ रही हैं। तो इस वजह से अभी बाजार के अंदर तेजी का ही रुझान है, आगे भी डिमांड जो है पिकअप होती हुई दिखाई दे सकती है। तो इसलिए इन लेवल्स के ऊपर भी अभी मुझे लगता है कि इनिशिएट की जा सकती है। कॉपर भी यहाँ से 30 से 40 रुपए की तेजी अभी दिखा सकता है। वहीं लेड और जिंक में भी 2 से 4 रुपए की तेजी अपसाइड मोमेंटम में देखने को मिल सकती है। और अगर नेक्स्ट वीक की बात करें तो जी, तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि बेस मेटल्स की कीमतों के अंदर एक तेजी का ही रुझान है। आने वाले दिनों में बेस मेटल्स की कीमतों में एक तेजी देखने को मिल सकती है। तो रूपा जी के अकॉर्डिंग आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सोने और चांदी में ऊपरी स्तर से बिकवाली करके चलना है क्योंकि सोने चांदी की कीमतों में अभी हाल फिलहाल में गिरावट का ही माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं कच्चे तेल में एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। कल को ओपेक की 2 दिन की जो बैठक चल रही थी वो बीते सत्र में खत्म हो गई है, जिसमें यह निर्णय निकल के सामने आया है कि ओपेक कच्चे तेल में जो कटौती है उसको कम नहीं करेगा, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देगा। जो प्रोडक्शन जो आउटपुट है उसको नहीं बढ़ाएगा, जिसकी वजह से कच्चे तेल का जो बाजार है वो एक सुधरता हुआ नजर आ रहा है। वहीं रूपा जी के मुताबिक WTI का वायदा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $65 का भी लेवल दिखा सकता है। वहीं बात करें अगर घरेलू वादा बाजार की, तो घरेलू वादा बाजार में भी हमने बीते सत्र में कच्चे तेल में एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई देखी। बीते सत्र में कच्चे तेल एक अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद भी होता हुआ नजर आया था। तो कच्चे तेल में रूपा जी के मुताबिक आप निचले स्तर पर खरीदारी करके चल सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। ये सब बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में ये खबरें निकल के सामने आई कि चाइना की तरफ से जो कुछ पॉलिसीज हैं, पार्लियामेंट सेशन होने वाला है चाइना के अंदर, जिसमें एक उनकी जो इकोनॉमी के रिगार्डिंग जितनी भी पॉलिसीज हैं उनके ऊपर एक डिसीजन लिया जा सकता है। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कॉपर का जो बाजार है वो कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ नजर आया था। लेकिन रूपा जी के मुताबिक बेस मेटल्स की कीमतों में आगे जाके तेजी का ही रुझान है। तो ये तो बात करी थी हमने नॉन एग्री कमोडिटीज की। फिलहाल सिलसिला बाजार को मैं बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।